श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, विश्वास कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 124 की तीसरी चौथी चौपाई को आपने श्रवण किया। आज हम 5वीं 6वीं चौपाई जो नारद मोह प्रसंग से संबंधित है उस पर चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद जी एक बार श्राप दिए। कह रहे हैं कि नारद साप दिन एक बारा, और एक कलप ते ही लगी अवतारा, गिरजा चकी तू भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव ने बताया कि हे पार्वती, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया और एक कल्प में राम जी को मनुष्य अवतार इसीलिए लेना पड़ा। माँ भगवती पार्वती भगवान शिव की बात को सुनकर के बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सोचा तो नारद तो विष्णु भगत है और फिर ज्ञानी। देखिए, यद्यप भगवान शिव ने पहले भी सुनाया था जय और विजय को श्राप मिला था, लेकिन उस समय बिंदा के द्वारा श्राप मिला भगवान को, ये भी सुना था, लेकिन उसमें आश्चर्य नहीं हुआ। पर जब भगवान शिव ने कहा कि भाई जो है नारद ने श्राप दिया, इसको सुनकर के वो आश्चर्य में पड़ गए। और आश्चर्य में पड़ गई। कथा एक ही है। कह रहे हैं सनकादिक ऋषि तो भी ज्ञानी थे, उनके जय विजय की श्राप देने का आश्चर्य नहीं हुआ इनको। समाधान यह है कि जय विजय की कथा प्रसिद्ध है और उसमें आश्चर्य नहीं हुआ। सनकादिक मुनियों का नाम न देकर के महाराज विप साप्त दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, ऐसा कहा था। केवल विप साप कहा था, और यहां विप तो साप दिया ही करते हैं। ब्राह्मणों का तो काम है श्राप देना, आशीर्वाद देना, अतएव आश्चर्य नहीं हुआ। और यहां देवर्षि नारद का नाम लिखा है, अतः आश्चर्य हुआ। तीसरे चकित होने का कारण यह भी हो सकता कि नारद जी आपके गुरु हैं। मां भगवती आद्या कात्यायनी पार्वती के गुरु हैं नारद जी। आश्चर्य हुआ, इसलिए चकित हो गई। चौथा, ऐसा भी कहा जाता कि जय विजय के सांप की कथा पहले से जानती थी और नारद सांप का प्रसंग नहीं जानती थी, इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ था पहले, अब हुआ। बड़ा आश्चर्य माना। आश्चर्य का कारण अगले चरणों में बताते स्वयं प्रकट करती। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। मुनिमन मोह कैसे दिया? पुण्य ज्ञानी है, तब उनको क्रोध कैसा? बिना क्रोध के श्राप होता नहीं, और ज्ञानी जो होगा उसको क्रोध नहीं आएगा। भाव यह कि विष्णु भगत हैं नारद जी, भक्त होकर के अपने स्वामी को श्राप कैसे दिया? ज्ञानी है, उनको क्रोध कैसे आ गया? क्रोध तो महाराज द्वैत बुद्धि से होता है, ज्ञानी तो क्रोध होता ही नहीं, क्योंकि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। बिना द्वैत बुद्धि के महाराज क्रोध नहीं होता, और बिना ज्ञान के द्वैत नहीं होता। भक्त और ज्ञानी दोनों में मोह होना यह संभव नहीं, क्योंकि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। भक्त अपने स्वामी को श्राप दे यह संभव है, अनुचित। ज्ञानी को राग द्वेष होता नहीं, वो श्राप क्यों देगा? इस चौपाई में महाराज किसी का नाम नहीं है,
नारद ने किसको शाप दिया, परंतु कथा में नारद ने 2 व्यक्तियों को शाप दिया है। एक तो महाराज हर गणों को दिया, जो भगवान शिव के गण थे उनको दिया, बाद में विष्णु भगवान को दिया। दोनों में से किसी का नाम नहीं। तब जिसको प्रथम शाप नारद ने दिया है उसी के नाम से अर्थ होगा, ये नहीं थे। हर गणों के कल्प में महाराज विष्णु भगवान को शाप बस अवतार लेना अर्थ कहा है। कैसी भारी भूल है, क्योंकि एक शाप तो 2 बार भगवान को दुख उठाना सिद्ध हो जाएगा। महाराज वाक्यों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शिवजी इशारा किसकी ओर है। पहले प्रसंग में अभी कहे आ रहे हैं कि छल करिटार सीता सुब्रत बिंदा का, छल करिटार सीता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जान्यो मरम सब साप कोप कर कीन, अवतार सुश्राप हरि दीन प्रमाणा। महाराज उसने शाप दिया, उसके शाप को प्रमाणित करने के लिए भगवान ने महाराज अवतार लिया। श्री राम जी को नरदेह धारण करना पड़ा। नारद शाप दीन एक बारा। पार्वती जी ने यह भी समझाया है कि इसी से तुरंत कहती कारण कवन शाप मुंदीना का अपराध रमापत की ना। यदि इनकी समझ में भूल होती तो तुरंत शिव जी कह देते। याद रहे केवल कल्प ए हित प्रलीन मनोज अवतार, एक ही प्रसंग है। उन्होंने कहा महाराज ये प्रसंग मोहि कहो पुरारी, यानी 2 कथाएं यदि इसमें होती हैं तो 2 बार एक एक कल्प कहते। एक बार विष्णु को शाप होने के साथ ही कहना था, जैसे जलंधर वाले प्रसंग में कहा गया। एक बार हर गणों के शाप व शाप अनुग्रह के बाद कहना था। एहिलक राम धरी त्यागी, पर यहां ऐसा नहीं कहा, वरंच हरगण और भगवान दोनों को हिसाब देने का। भगवान ने शाप स्वीकार करने पर हर गणों के शाप अनुग्रह का पश्चात शिव जी कहते हैं भगवान के शाप स्वीकार करने पर ही हर गणों का शाप अनुग्रह होकर के प्रसंग समाप्त होता है, क्योंकि अब अवतार का पूरा ठाट बाट बन गया है, सामग्री एकत्र हो गई। रावण कुंभकर्ण राम अवतार सीता हरण सबका मसाला मिल गया। एक कथा यही समाप्त हो जाती, आगे इसका संबंध नहीं। अपरहे से दूसरी कथा प्रारंभ होता। अतएव निर्विकार सिद्ध है भगवान जो नारद का शाप हुआ उसी से हर गणों का उद्धार हुआ। एक कल्प का शाप दूसरे कल्प के रावण आदि के लिए होना। महाराज बहुत से साहित्यों का मत है कि पाठकों को ठीक जान पड़े वही लिखें। महाराज एक शाप, भगवान को एक शाप 2 बार क्या अनेक बार दुख उठाना पड़ता है। भराज को तो भगवान को तो कई बार शाप मिला है। एक तो यह बात ठीक नहीं लगती कि कल्प की बात दूसरे कल्प में कही जाए। प्रत्येक कल्प में एक रावण होता है और उसके वध के लिए राम जी अवतार लेते हैं। कल्प कल्प प्रभु पति अवतरहि, 4 चरित नाना विध करहि। यदि यह माने कि हरगण रावण के लिए नारद शाप से भगवान का अवतार नहीं हुआ तो यह स्पष्ट है कि एक ही कल्प में 2 बार रावण हुए। नहीं, भगवान को एक शाप से 2 बार क्या अनेक बार भी दुख उठाना पड़ता है। एक ही कल्प में अवतार के अनेकों कारण उपस्थित हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती राम जन्म करो हेतु अनेका, अपर में बची तो एक ते का। हरि अवतार हेतु जे ही होई, इद मिथम कही जाई न सोई। महाराज भगवान का अवतार किस लिए होता है कोई गारंटी नहीं कर सकता। हरगण वाले कल्प में महाराज नारद मोह निवारण, हरगण विस्तार, भगवान को शाप इत्यादि जो बताया। यह भी स्मरण रहे कि विष्णु रमापति हरि सब ये आए, ये क्षीर साई भगवान के लिए आए जिनका नारद मोह प्रसंग के संबंध है। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी कह करके पार्वती जी कह रहे। आगे पूछे कारण कवन साप मुंदीना का अपराध रमापत कीना। जरूर भगवान ने कोई बड़ा अपराध किया होगा, नहीं तो हमारे गुरु जी ऐसे थोड़ी है।
महाराज नारद साहब के से अवतार लेने का अनुमान करना गलत है, क्योंकि दूसरे कल्प में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नारद वचन सत्य सब करियो। महाराज नारद जी का वचन है कि मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान राम के लिए जो है नारद जी कहते हैं कि मेरे वचनों को भगवान ने स्वीकार किया और स्वीकार करके नाना प्रकार का दुख उठाया। यहां महाराज कौन राम अवतार ऐसा है जिसमें नारद वचन सत्य न किया हो? सभी में तो नर्तन धारण करना पड़ा, सभी में सीता हरण और विलाप हुआ, सभी में वानरों ने सहायता किया, यही 3 साप तो थे। पर के प्रत्येक कल्प में सत्य होते ही है, तो आकाशवाणी यथार्थ है, इसमें शंका नहीं होती। महाराज पार्वती जी आगे जो है प्रश्न करेंगी भगवान शिव से कि कारण कवन साप मुन दीना, भगवान ने को साप क्यों दिया? भगवान ने जरूर कोई बड़ा अपराध किया होगा। ये प्रसंग मुझे आप जरूर सुनाइए भगवान, क्योंकि महाराज मुनि के मन में मोह हो गया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो प्रेमी सज्जनों, इन चौपाइयों का पूरा भावार्थ आप अगली चर्चा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।